हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुप्रेप करिश्मा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले दो टॉपिक्स जो कि हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स। देखिए, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जब भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, ये बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज में हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का सिंपल मतलब होता है जब आप अपने गुड्स जो होते हैं या जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसका जब बेचना होता है तो उसको हम कॉमर्स कहते हैं। एंड जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक बिजनेस फॉर्म होता है। तो बिजनेस में ये दो चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, विच इज concerned with the processing of raw material and manufacture of good in factories। ठीक है, अब हम अगर बात आगे करें तो इंडस्ट्री में तीन तरीके के आपके सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब इनको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर का बेसिकली मतलब क्या होता है? इसमें हम बात कर रहे होते हैं एक ऐसा हमारा इकोनॉमी का सेक्टर जो कि हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, उन सब का हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं। अभी यहाँ पर हमने बात किसकी करी है? प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हमारे क्या आते हैं? यहाँ पर हमने किसकी बात करी थी? अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे हमारे एग्रीकल्चर की, कि एग्रीकल्चर इसमें हमारा इन्वॉल्व होता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हम एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का जब यूज कर रहे होते हैं तो आपने पढ़ा होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो सारे रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, उनका जब हम यूज कर कर हम हमारा रॉ मटेरियल बना रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जिसमें कि हम आप एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं? जैसे कि माइनिंग हो गया हमारा, ठीक है, उसके बाद हमारा ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के। जेनेटिक में कौन आते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्रीज में हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स का। हम जैसे हम उनकी ब्रीडिंग करते हैं, रियरिंग करते हैं, तो उन सब का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि हम फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग हो गई, कैटल ब्रीडिंग हो गई, प्लांट नर्सरी हो गई हमारी, सेरिकल्चर हम करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए? हमारे जेनेटिक इंडस्ट्रीज के। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हम किसका यूज करते हैं? नॉन रिन्यूएबल का, जिसमें कि बेसिकली हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, अर्थ, सॉइल, एयर, वाटर और ओशियन, ठीक है। उसी के साथ साथ जेनेटिक में हम किसका यूज करते हैं? एनिमल्स का, प्लांट्स का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का बेसिकली मतलब क्या होता है? जो हमारे को प्राइमरी सेक्टर से सेमी फिनिश गुड या रॉ मटेरियल मिला था, उसको और थोड़ा अच्छे से बनाना, उससे उसको यूज करके एक और अच्छा यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। जिसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री में, कि आपने कॉटन जो है मान लीजिए कॉटन, कॉटन जो है आपका रॉ कॉटन क्या हो गया? आपके उसका पार्ट हो गया प्राइमरी का, ठीक है, एग्रीकल्चर से आता है। अब उसके बाद आप उससे क्या बना रहे हो? आप कॉटन से आप कॉटन शर्ट्स बना रहे हो या फिर आप कॉटन के क्लोथ्स बना रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा? आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। कि आपने प्राइमरी इंडस्ट्री से एक रॉ मटेरियल लिया और उससे आपने एक यूजफुल, एक नया प्रोडक्ट या फिर एक नया गुड बनाया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम अगर बात करें सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो ये भी दो भागों में बटी हुई है। एक तो हो जाती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक हो जाती है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब इन दोनों में क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है जिसमें कि मशीन्स और ह्यूमन लेबर जो होते हैं वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, ठीक है। फिर आप बोलोगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है? इसमें बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग कंस्ट्रक्टिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, वुड, ये सब कुछ यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी टाइप्स होते हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा लिखा है वो है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का बेसिकली मतलब होता है कि आपने इसमें क्या करना है?
ब्रेक डाउन कर देते हो आप इसमें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऑयल है, तो ऑयल में से आपने पेट्रोल को अलग कर दिया, डीजल को अलग कर दिया, नेचुरल गैस को अलग कर दिया, तो दीज आर कम्स इन एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि आप ब्रेक डाउन कर लेते हो और उनको आप सिंगल रो मटेरियल में बनाते रहते हो। ठीक है, जैसे हमने क्या करा कि कोई क्रूड ऑयल था, उसको हमने पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस, इन सब में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उनको बांट दिया। चेंज नहीं कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में आ गए। उसके बाद आता है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज का बेसिकली मतलब होता है कि एलिमेंट्स को जोड़कर एक चीज बना देना। जैसे कि हमारा क्या होता है, पेंट हो गया, जैसे हमारा सीमेंट हो गया। तो दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को एक साथ मिलाकर, ठीक है, एक नया इंग्रेडिएंट बना देना, एक नया प्रोडक्ट बना देना, उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। उसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है कि आप जो आपका रॉ मटेरियल है उसको बार बार प्रोसेस करते जा रहे हो, प्रोसेस करते जा रहे हो, ताकि आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए। जैसे कि आप शुगर केन का एग्जांपल लो। जो आपका शुगर केन होता है उसको आप प्रोसेस करते रहते हो, आपको क्या मिल जाता है, एक शुगर मिल जाता है। आप रॉ कॉटन को प्रोसेस करते रहते हो, आपको एक क्लोथ मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि एक कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को लेकर वो खुद नहीं बना रही, वो ले रही है बाकी इंडस्ट्री से और उससे एक अपना खुद का एक फिनिश आइटम बना रही है। मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, अब वो थोड़ी ना इंजन, टायर्स एंड ऑल बनाती रहेगी। ठीक है, कार बिल्ड करने के लिए वो क्या करेगी, बाकी और सारी इंडस्ट्रीज का देखेगी एंड वहां से वो जो उनको सबसे ज्यादा बेस्ट लगेगा फिर अपने कार बना देगी। राइट, तो वो क्या हो गई, हमारी एक असेंबलिंग इंडस्ट्री। या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए कोई चेयर बनी हुई है, तो उस चेयर में मेटल लगा हुआ है, वुड लगा हुआ है, फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, तो वही थोड़ी ना कंपनी बना रही होगी, उन्होंने अलग अलग जगह से लिया होगा और एक खुद का एक प्रोडक्ट बना दिया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को भी पढ़ लिया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होती है हमारी। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या, बिल्डिंग, रोड्स, डैम, ब्रिजेस, कैनल्स, ये सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टर्शरी इंडस्ट्री पे। अब टर्शरी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना, इनको चलाने वाली ही टर्शरी, यानी कि हमारी सर्विस इंडस्ट्री हम इसे कह सकते हैं। ये ही है जो हमारी दोनों की दोनों इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं, क्योंकि ये सर्विस यूटिलिटी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास वेरियस ऑप्टिकल्स होते हैं, कि हमारा कस्टमर है, हमारे कस्टमर्स है लेकिन दूर रहते हैं, तो डिस्टेंस का बैरियर, टाइम का, रिस्क का, फाइनेंस का, इंफॉर्मेशन का, ये सब कुछ कौन खत्म करता है, टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री को हम एक और बार अभी आगे पढ़ेंगे। सो इतना जानना इसके लिए काफी है आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप अपने सामान को बेचते हो, करेक्ट, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। अब कॉमर्स में भी दो तरीके के आते हैं, एक होता है आपका ट्रेड और एक होता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है ना, ये बेसिकली क्या है आपका, जो भी मैंने आपको टर्शरी सेक्टर बताया था, सर्विस का ही इसमें होता है। ट्रेड को समझते बहुत ईजी है। सबसे पहले ट्रेड भी दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पहले ट्रेड होता क्या है, ट्रेड का मतलब होता है जब आप अपने गुड एंड सर्विसेज को बाय करते हो या फिर सेल करते हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड और सर्विसेज, वो आपका ट्रेड होता है। अब इसमें दो तरीके के आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी ही कंट्री के बाउंड्री के अंदर कर रहे हो, विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ सिंगल कंट्री, उसको आप इंटरनल ट्रेड कहते हो। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, तो एक तो होता है हमारा रिटेल ट्रेड और एक होता है हमारा होलसेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब हम रिटेल ट्रेड की बात करते हैं, उसका बेसिकली मतलब होता है परचेजिंग गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेलिंग देम डायरेक्टली टू द अल्टीमेट यूजर्स। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप होलसेलर से डायरेक्टली परचेज करते हो और उसको आप अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेच देते हो। होलसेल ट्रेड क्या करता है, वो बल्क में प्रोड्यूसर से लेता है और फिर उसको छोटे छोटे बैचेस ऑफ रिटेलर्स में बेच देता है। ठीक है, जो रिटेलर होता है कम मात्रा में खरीदता है, होलसेलर ज्यादा मात्रा में खरीदता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की। एक्सटर्नल ट्रेड का होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इसमें तीन तरीके के आते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप परचेज करते हो गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, बाहर की कंट्री से जब आप परचेज कर रहे हो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप अपने कंट्री से बाहर की कंट्री को सेल कर रहे होते हो, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। अब एंट्रीपोर्ट क्या होता है, एंट्रीपोर्ट का बेसिकली मतलब होता है
कि मान लीजिए कि आपने किसी एक कंट्री से कोई सामान इंपोर्ट करा। इंपोर्ट का मतलब क्या बताया था अभी मैंने? परचेज करना। आपने किसी कंट्री से कोई सामान परचेज करा, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने वो सामान खरीदने के बाद आपने सोचा दूसरी कंट्री में इस चीज़ की ना बहुत कमी है, तो मैं इस कंट्री से खरीद लेता हूँ, दूसरी कंट्री को उसको बेच दूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करा, वहां से इंपोर्ट करा एंड जब आपने उसको खरीद लिया तो खरीदने के बाद आपने उसको दूसरी जगह या दूसरी कंट्री में बेच दिया, तो वहां क्या कर दिया आपने? एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंट्री पोर्ट। आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा इंटरनल ट्रेड, फिर हमने पढ़ा एक्सटर्नल ट्रेड, फिर हमने इंटरनल ट्रेड में दो पढ़े कि इंटरनल ट्रेड में रिटेल और होलसेलर आता है, एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट आता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि बेसिकली किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है? सर्विस और सपोर्ट सिस्टम, जो कि वो बिजनेस आपको प्रोवाइड करता है जब आप कोई भी चीज खरीदते हो बेचते हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये जो ये सर्विस होती है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि होती है आपकी ऑब्स्टिकल्स, उन चीजों को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब कैसे रिमूव करते हो? कौन क्या रिमूव करता है? जैसे मैं कह रही हूँ फाइनेंस कौन रिमूव करेगा? रिस्क कौन रिमूव करेगा? डिस्टेंस कौन रिमूव करेगा? टाइम कौन रिमूव करेगा? मेरा कौन सा मेरा ऐसा सर्विस है, कौन सी सर्विस मेरी सारी चीजें रिमूव करेंगी? तो हम उनकी बात करते। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमारा क्या रिमूव करता है? जो भी हमारी प्रॉब्लम रिलेटेड होती है टाइम और प्लेस से, ठीक है, उन सारी चीजों को रिमूव कर देता है। दूसरा क्या आता है हमारा? बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस हमारा किससे हेल्प करता है? हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स जब भी फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंस उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तीसरा क्या आता है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारे किस चीज पे हेल्प करता है? जो भी हमारी प्रॉब्लम्स रिस्क में होती है उन सबको रिमूव कर देता है। वेयर हाउसेस किसकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं? स्टोरेज की। एंड एडवर्टाइजमेंट किसकी करते हैं? प्रॉब्लम्स इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, अवेयरनेस की, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मैंने आपको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के जो हमारे बिटवा BITWA, बी फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस, आप सिर्फ बैंकिंग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस, T स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, W स्टैंड्स फॉर वेयर हाउस एंड A स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद कर लो, समझ लो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय बाय।